परिवर्तन करवा दिया गया है। कैसी बातें करती हो महारानी जी। लिया धनुष उठा, लिया धनुष उठा निज कर सो, ये कैसी प्रभु की माया है। मिथिला के भाग्य प्रबलता की। सेवक आप शीघ्र जाइए, रथ लेकर जाइए और गुरुदेव को यहाँ लेकर जाइए। सेवक अब करता हूँ प्रतिज्ञा में, अब करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, निश्चय सम्मान करूंगा मैं। अब करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, निश्चय सम्मान करूंगा मैं। हे महालक्ष्मी सिया जगदम्बा अनुरूप वर खोजूंगा। गुरुदेव के चरणों में निमिनंदन जनक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजा, सौभाग्यवती हो। हे गुरुदेव, आज आपको यहाँ बुलाने का एक विशेष प्रयोजन है। कल महारानी जी ने देखा, अपनी स्वयं अपनी आंखों से देखा गुरुवर, पुत्री सीता ने शिव धनुष को उठा लिया और उसका पूजन अर्चन कर दिया है। माधवन, इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया है और इन्हीं वचनों के कारण आज मैं आपके चरणों की सौगंध उठाकर ये प्रतिज्ञा उठाता हूं कि जो भी इस संसार में इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, पुत्री सीता का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। कल्याण हो राजन, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, आपकी पुत्री का विवाह। कलाओं से परिपूर्ण योग्य वर आए, चिंता किस बात की महारानी जी। व्यर्थ की चिंता छोड़ो। तभी देवी की मूर्ति में से सहस्त्रों दीपों के समान प्रकाश चारों ओर छा जाता है। आप सत्य कहते हैं महामंत्री जी। निश्चय ही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे लिए कोई पुण्य के कार्य करता हूँ, निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते। फिर यदि मुझसे युद्ध करे तो सभी कार्य दुष्कर है।
धनवान लेकर लड़ न सकूंगा, ये प्रण भी मेरा निश्चय है। तू बैठ रहूं, अब उठ चलूं, दशरथ के दरबार मखराखन को लाऊंगा, दोनों राजकुमार। वत्स नागेंद्र, इधर आओ। तुम इस आश्रम की देखभाल करना, मैं कुछ ही दिनों में वापस आता हूं। तब मुनिवर मन की हे महामुनि, आप तो जानते हैं दक्षिण से राक्षसों का आतंक बढ़ता हुआ उत्तर तक आ गया है और हमारे आश्रम के चारों ओर अपने महाराज से कहो सिद्ध आश्रम से गादि तनय विश्वामित्र आया है। महाराज, द्वार पर महामुनि कौशिक पधारे हैं। क्या कहा? महामुनि कौशिक पधारे हैं? जी महाराज। आज बड़ा ही मंगलकारी दिन है। हम स्वयं महामुनि कौशिक की अगवानी के लिए चल रहे हैं। पूजन सामग्री मंगवाई जाए। मुनियागमन ले समाना जय सिया राम करि दंडवत मुनि सन्मान। कुशल मस्तु चिरायु मस्तु, उत्साह शौर्य धन धान्य समृद्धि रस्तु, बलमस्तु कृपिक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस। कल्याण हो राजन। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है महामुनि, जो आप स्वयं यहाँ मौसम आज धन्य ने दूजा, मौसम आज। हमारी तपोभूमि से मृदा कल्प वृक्ष की मूल और काशी से रुद्राक्ष लाए हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। हमारा सौभाग्य है महामुनि, हमारे यहाँ महामुनि कौशिक पधारे हैं। जाकर उनकी चरण वंदना कर मुनि का आशीर्वाद ग्रहण करो। भाई मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलो। महामुनि की जय। केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन। सुनि रब गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरत माना मुनि देखिए तो महामुनि क्या कह रहे हैं। मेरे प्राणों के आधार राम को लेने आए हैं। आप समझाइए गुरुदेव।
वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृप संदेह नासत पावा। मुनि वशिष्ठ, आज इस तुम्हारे शिष्य दशरथ ने मुझे वर्षों पूर्व की स्थिति में पहुंचा दिया है। या तो तुम इसकी रक्षा कर लो, अन्यथा। महामुनि, आप क्रोध न कीजिए। हे राजन, मुनि विश्वामित्र महामुनि है, त्रिकालज्ञ है। वे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। इसलिए आप प्रसन्न चित्त होकर राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंप दीजिए। इसमें आपके दोनों पुत्रों सहित आपका भी यश होगा। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र राम, महामुनि कौशिक आप दोनों को कुछ समय के लिए तपोवन ले जाना चाहते हैं। आप जहां भी महामुनि के साथ रहें, उनकी हर तरह से सेवा करना। तो मेरे प्राणों के आधार हैं। आज से आप ही इनके गुरु, माता, पिता, कुटुंबी, परिवार सब कुछ है। मैं आपसे विनती करता हूं, इनकी अपने पुत्रों की भांति रक्षा करें। राजन, तुम्हारे और सारे जगत के प्राणों के आधार ये पुत्र मेरे साथ इसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार परमात्मा और प्राण रहते हैं। इसी मार्ग से चलिए जिस मार्ग पर ताड़का रहती है। मैं जान गया ये राम लक्ष्मण ही हैं जो मेरे यज्ञों की रक्षा करने आए हैं, क्योंकि भरत का स्वभाव दुष्टों से युद्ध करने का नहीं है। इसलिए आज मैं धन्य हो गया। अखिल ब्रह्मांड नायक साकेत प्रति श्री राघवेंद्र ने मुझ पर कृपा करके मेरे साथ आ गए। पधारी। यही सुंदवन है। इस सुंदवन में ताड़का रहती है। वो हमारी श्वासों की वो देखो सामने ताड़का आ रही है। बाबा विश्वामित्र, अरे ये कौन है? ताड़का तो नारी है। हम क्षत्रिय नारी पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? श्री राम, विज दोषी न विचारिए, कहा पुरुष कह नाथ। राम गिराव न कीजिए, बाण ताड़ कही मार। छोटे को भी खाऊंगी। नारी और पुरुष की बात नहीं है, बात दुष्ट और संत की है। छोटे को भी खाऊंगी, बड़े को भी खाऊंगी। जो धर्म की रक्षा करता है उस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म की आड़ में अधर्म का पनपना भारी घातक हो सकता है। इसलिए
राक्षस पैदा हुए हैं, रावण और कुंभकर्ण। तीसरा पुत्र विभीषण तो संत है। वो रावण और कुंभकर्ण इस संसार के तीनों भुवनों को जीत चुके हैं और उन्हीं रावण और कुंभकर्ण के मामा ये मारीच और सुबाहु जैसे ही उन्हें ताड़कावत का पता लगेगा शीघ्र सेना लेकर आएंगे। आपको सावधान रहना होगा। आई मैं दुष्टों के संहार के लिए कुछ आयुध भी आपको दूंगा ताकि आप इन यज्ञों की रक्षा और किस लक्ष्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं उसमें हमारा भी किंचित सा सहयोग मिल सके। अब हम यज्ञ का आयोजन करते हैं, आप तत्पर रहिएगा। आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। मैं और अनुज हमारा राज्य, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? हमारे राज्य में सब सुखी रहना, खाओ पियो और मौज करो। इधर कहीं भी साधु सन्यासी दिखे खा जाओ, यही अपना भोजन है। चलता हूँ राजमहल की ओर। के मामा सुबह और मारीच की जय हो, जय हो, जय हो। शंकर की जय, शंकर की। हमारे राज्य में सब कुशल है। हमने हमारी आधी सेना इन सब ऋषि मुनियों को सुस्वादु मांस के लिए भक्षण हेतु भेजी हुई। हाँ, वो तो मैंने बोल रखा है, जहां भी दिखे खाते जाओ, खाते जाओ और जटा जूट इधर लाते जाओ, पता लगे कितने साधु खाए। दादा मारीच, किंतु बहुत समय से हमारी चाची और तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही और न ही हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। विदूषक, आज्ञा महाराज। हमारी माँ कई दिनों से नजर नहीं आ रही।
जाकर पता लगाओ। महाराज, चाची अपनी क्षुधा शांत करने के लिए और इधर उधर जंगल में भटक रही होगी और साधु सन्यासियों का भक्षण कर रही होगी। लगता है तुम्हारे भी मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब भ्राता, चाची तो हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करती है और वो भी ऋषि मुनियों का। स्वादिष्ट भोजन किए भी कई दिन हो गए हैं। बेटे बेटे खाते और गुर्राते हैं। विदूषक, आज्ञा महाराज। भ्राता का शरीर नहीं दिख रहा? दिख रहा है महाराज। कितना दुबला हो गया है। हाँ, दिख रहा है। तो जाओ और जाकर हमारी चाची का पता लगाओ। शंकर के। महाराज, कहो विदूषक। मैंने बहुत परिश्रम करके। अच्छा? हाँ, बहुत परिश्रम करा मैंने और चाची का पता लगाया। हाँ, कहाँ है? अरे जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनियों का भक्षण करके और पड़ी हुई है। ये वन प्रांत ऋषि मुनियों से अटा पड़ा है। क्यों भ्राता? हमारी। हाँ भ्राता, पर महाराज एक बात समझ में नहीं है। कहो। चाची के नासा द्वार से हवा का आगमन पूर्ण रूप से बंद था। विदूषक, ये क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज। जब वो राक्षसों को इतना सुस्वादु भोजन कराती है, उसके पहले खुद भक्षण करके आराम करती है। पर महाराज, हवा तो आती जाती रहती है, वो तो पूरी बंद हो रही है हवा तो। ऐसा संभव नहीं है। और मैं बहुत देर तक वहां पर रहा। क्या तुमने ठीक से नहीं देखा होगा विदूषक? अरे महाराज, मेरे से ज्यादा ठीक से और कौन देख सकता है? सत्य कहते हो विदूषक। अब ऐसा करो, आप भी चलो ना। चलो, हम भी देखें चाची। और वहां कुछ नहीं जाए। चलो विदूषक, आगे आगे तुम चलो। जरा नासा द्वार से देखो, सांस चल रही है या नहीं। कहीं लोम अनुलोम विलोम तो नहीं करने लगी? योग करके पड़ी हो। हमारे समक्ष प्रयास करो। किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी, हो किसने मारी, किसने मारी हो, किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे चाची, किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी। और उन राजकुमारों ने हमारी चाची का वध किया है। क्या करते हो? हमारा मैं क्या वही करते? हमने मारी। मैंने आपने बोल दिया, उनने मारी। हमारे वन प्रांत में ऐसे कौन से राजकुमार आगे भ्राता मारी? महाराज, घर पे खाओगे और हमारे होते हुए हमारी चाची का वध कर दिया। तो महाराज, आप तो महलों से बाहर
चाहते ही नहीं है, अंदर ही अंदर खाते हैं। बाहर वाले अब आपको खाने आते। वन प्रांत की रक्षा कौन करता है? और तुम्हारी? वो तो हम ही करते। जब चींटियों के पर निकलते हैं तो ऐसा ही होता है विदूषक। मैं अकेला ही हूं, अभी जाता हूं और इनका संहार करके आता हूं। अपनी पूरी सेना सहित जाओ भ्राता। सैनिकों, चलो आक्रमण! लड़ने का मतलब आए तो खेलने का। जाओ। हमारी सेना छोटे मोटे राक्षसों को मारकर अगर तुम ये सोचते हो इस वन क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा लोगे, ये तुम्हारी भूल है बालक। ये तो सबका धुआं निकल गया। राम सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपके आशीर्वाद से इस वन में हमने सभी राक्षसों का संहार कर दिया है। तो महाराज जनक के यहाँ से एक दूत आमंत्रण पत्रिका लेकर आया था। महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि जो शिव जी के महान पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। उन्होंने कहा त्रेता में जब अयोध्या से राम आएंगे उनकी चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। उसी हिसाब से मारी हुई ये अहिल्या शिला के रूप में एक युग से प्रतीक्षारत है। शतानंद ने महाकाल का यज्ञ कर महाकाल की आराधना से 2 युग तक मेरी मां प्रतीक्षा करेगी। तो शिव जी ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब सतयुग के बाद सीधा त्रेता आएगा, द्वापर बाद में आएगा। एक युग बदल दिया गया। इतने तपस्वी शतानंद की मां है ये अहिल्या। ये
आपके चरणों की रज चाहती थी। गुरुदेव, हम नारी पर चरण कैसे रख सकते हैं? राघवेंद्र, परोपकार के लिए किया गया कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता और गौतम ऋषि के आशीर्वाद से अहिल्या अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक प्रगट भई